हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 वृत्त यानी सर्किल की सवाल नंबर 14 बताएंगे। और इसके पहले हमने सवाल नंबर 13 तक बता दिया था, वीडियो पर है, आप जाके देख लेंगे। और प्लीज़ साथियों, जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और आप लोग हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो सवाल नंबर 14 है, 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी हैं, एक दूसरे को बाह्यता का मतलब जो बाहर से बाह्यता स्पर्श करते हैं। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो इन वृत्तों की त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिए, यानी R1 R2 R3। तो आपको यही ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। चलिए हम वृत्त साथियों बना दे रहा हूँ। और वृत्त ऐसा हो कि जो बाह्यता यानी बाहर से जो स्पर्श करता हो। चलिए एकदम मैं गोल बना रहा हूँ, आप भी एकदम ऐसे बनाइए हमारे साथ, क्योंकि मैंने कोई गोला नहीं लिया हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ अंजाद कर। आप भी अंजाद के बना लीजिए साथियों। चलिए बन गया वृत्त। इन्हें देखो स्पर्श कर रहा है, इसी तरह बनाना है आपको। चलिए अब क्या करेंगे, अब मिला देना है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, और उसका दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरी जो भुजा बनेगी यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक। चलिए मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी हो गया। अब यहाँ यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड। हो गया साथियों। अब क्या करेंगे, 3 वृत्त हो गए, एक्स वाई जेड आपस मिल गए। अब क्या लिखेंगे, अब लिखो दिया क्या है, दिया है क्या दिया है। ए बी बराबर लिखो, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर 7 सेमी। अब बी सी बराबर 5 सेमी। और सी ए बराबर 6 सेमी। ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई लिखो, यक्स प्लस वाई बराबर यक्स लिखो, यक्स प्लस वाई बराबर ए बी लिखेंगे, ए बी। इसलिए यक्स प्लस वाई बराबर लिखो, यक्स प्लस वाई बराबर 7। ए बी कितना है, 7 है। 7 देखो, 7 लिख दो। ये पहला समीकरण बन गया। और दूसरे में हम क्या लिखेंगे, वो एक्स प्लस वाई, फिर वाई प्लस जेड लिखो, वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, बी सी रखते हैं। तो वाई प्लस जेड बराबर लिखो 5 सेंटीमीटर, वाई प्लस जेड बराबर बी सी कितना है, देखो बी सी है 5 सेंटीमीटर, रखो इसको 5 सेंटीमीटर। इसको करिए समीकरण सेकंड। उसके बाद चलिए ऐसे कर देते हैं। इसके बाद लिखो यक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखो जेड प्लस एक्स बराबर कितना आएगा, सी ए, यानी सी ए लिखो। तो जेड प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसको थर्ड करिए समीकरण। इतना हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, लिखो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से, चलिए हम लिख लेते हैं। लिखो x प्लस वाई बराबर क्या है, 7 है, 7 लिखो। और फिर y प्लस जेड बराबर क्या है, y प्लस जेड 5 है। फिर z प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी 5 लास्ट में आया था, 5 हो गया। जेड प्लस 6 है का, जेड प्लस 6 है ना, कहाँ पे है, हाँ ए आएगा, 6 आएगा साथियों। चलो 6 कर दो। हाँ तो इस तरह से z
प्लस एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। चलो पूरा हो गया क्योंकि यहाँ पे था ना यही वाला। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, अब लिखो यहाँ पे, अब तीनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखो जोड़ने पर, जोड़ने पर, चलिए जोड़ने पे क्या आएगा साथियों, देखो 1x 2x, 2x हो गया, लिखो अब यहाँ क्या आएगा 2x, 2x, फिर प्लस y कितनी बार है 1y 2y, लिखो 2y, अब फिर प्लस करिए। अब z कितनी बार है 1z है, 1z है, 2z, 2z यानी 2z आएगा, 2z आ गया। अब बराबर करिए, बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर 7 3 10 2 12, 12 6 18, 18। अब देखिए कुछ कॉमन लेने लाए हैं, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 कॉमन करिए, 2 कॉमन करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। अब बीच में क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको जब काटेंगे क्या आएगा, 2 एका नम 2 और 2 नवा 18 यानी 9 आ गया। तो x प्लस वाई जेड बराबर, लिखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 9। दिखाई दे रहा है साथियों, कमेंट करिए। अब लिखो क्या, अब यहाँ के बाद चलो हम यहाँ चले आते हैं, यहाँ के बाद हम चलो ये जगह भी लिख देते हैं। लिखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फिर 7 प्लस जेड बराबर 9, इसलिए जेड बराबर आएगा 9 माइनस 7 बराबर 2 आएगा, 2 आ गया। इसके बाद थोड़ा हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ के बाद आपको यहाँ चले आना है। चलिए हम निशान लगा दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग यहाँ तक चले आएंगे ऐसे, चलो यहाँ चले आना है आपको, दिखाई दे रहा है। फिर लिखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, सेकंड से, चलो सेकंड से हल करिए। फिर लिखो x प्लस 5 बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 प्लस है, इधर जाएगा माइनस में 5, यानी 9 से 5 गए 4 आएगा, 4 आ गया। उसके बाद लिखो समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से क्या है, 6 प्लस y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 माइनस 6 यानी y बराबर आएगा 9 में से 6 गए 3 आएगा, 3 आ गया साथियों। अब क्या करेंगे, देखो r1 बराबर, लिखो r1 बराबर क्या आएगा, इस तरह से r1 बराबर आएगा, लिखो r1 बराबर 4, यानी पहले हम x कमा लेंगे ना, पहले 4 आ गया। उसके बाद फिर r2 बराबर 4 सेमी है, सेमी में दे रहा, सेमी लिखो, r2 बराबर आएगा, r2 बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, यानी y r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। r3 बराबर 2 सेंटीमीटर, लिखो 2 सेमी, 2 सेमी। अब इसी कर दिए साथियों आंसर, यही पूछा था क्योंकि त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या आ गई। आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए साथियों, इस बार हुआ पूरा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो सवाल नंबर 15 देखिए साथियों, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी वृत्त की जीवा है, रेखा क्यू बी एस वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 110 अंश हो तो कोण ए पी बी तथा कोण ए बी क्यू ज्ञात कीजिए। देखो फिगर बना हुआ है, यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ क्यू, यहाँ बीच में 110 अंश कोण बना है, एक्स एक्स। अब आपको मान ज्ञात करना है, देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, इसी का मान ज्ञात करना है साथियों। तो लिखो अब ज्ञात करना है क्या, ए बी, अच्छा जो दिया है उसी को एक दिया है, इसको भी जो है ज्ञात करना है। लिखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, चलो दिखाई दे रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण, कोण ए पी बी बराबर क्वेश्चन मार्क करिए, क्वेश्चन मार्क इसका। और कोण दूसरा क्या है, कोण ए बी क्यू, लिखो ए बी
क्यू एक ये है देखो बराबर क्वेश्चन मार्क करिए। तो लिखो क्या त्रिभुज ए ओ बी में देखो ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में फिर ये क्या हो जाएगा जब हम करेंगे त्रिभुज तीन कोणों कोण का 180 अंश होता है ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश कर दीजिए त्रिभुज तीनों कोण का। अब देखो ए कितना दिया है बी कितना दिया है देखो कोण यक्स प्लस कोण यक्स और कोण सी कितना दिया है इसको कोण ए बी यहाँ पे मान सी मान सकते हो सी अब बीच में केंद्र ओ है प्लस कोण सी बराबर कितना दिया है लिखो कोण सी कोण ओ या कोण ओ है चलो सी थोड़ा ओ है चलो एक ही रखो क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा। कोण ओ बराबर कितना दिया 110 अंश चलो लिखो कोण ओ 110 करिए 110 बराबर 180 अंश। बस अब आ गई सवाल। अब देखो यक्स कितना हो जाएगा लिखो 2x प्लस 110 करिए बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश 110 अंश अब 180 में से 110 गए कितना आएगा यानी 70 हाँ लिखो 2x बराबर 70 अंश 110 अंश है बराबर 70 अंश। x बराबर आएगा साथियों 70/2 ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 एक का नाम 2 अब 35 दूना 70 x का मान 35 आ गया। लिखो x बराबर कितना है x बराबर 35 अंश। चलो इसको हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं पहले बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े में बंद कर दिया करो आंसर जो निकले। अब क्या करेंगे अब पुनः लिखो पुनः कोण ए बी क्यू में अब 90 माइनस 35 लिखो 90 माइनस 35 बराबर कितना आएगा 35 गए 90 में 35 गए 55 और 5 60 30 90 ठीक 55 अंश आएगा 55 अंश आ गया। अब क्या करेंगे हम लिखो इसका मान लिख दीजिए सीधा लिख दो कोण ए बी क्यू बराबर 55 अंश 55 अंश हो गया। अब लिखो अब दूसरा क्या कहा है अब इसी के निकालना ए बी क्यू लिखो ए पी बी एक निकल गया ए बी क्यू ए निकालना है आपको कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा कोण ए ओ बी अब बाई 2 करिए क्योंकि इसका आधा होता है। अब निकालिए ए बी पे मान रख दिए ए बी क्यू ए ओ बी कितना है देखो ए ओ बी 110 अंश लिखिए कोण ए पी बी बराबर यहाँ पे 110 अंश पहले से मौजूद है क्योंकि चित्र में दिया हुआ है बटे 2 तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 55 अंश लिखो 55 अंश हो गया। तो इसी का मान पूछा था लिखो कोण ए पी दिखाई दे रहा है ए पी बी बराबर क्या आएगा 55 अंश तो इसी का मान आपको साथियों निकालना था। चलो निकल गया तो एक चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी दोनों का लिखो कोण ए पी बी बराबर ए पी बी देखो कहाँ है ए पी बी और उसके बाद फिर ए पी बी 55 लिख दीजिए ए पी बी बराबर 55 सेंटीमीटर यानी 55 अंश सेंटीमीटर अंश रहेगा। और उसके बाद एक 35 आया पहले ही तो हो गया। तो आप पूरा नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ तो कोण ए बी क्यू बराबर 55 अंश देखो पहले से मौजूद है ये और दूसरा ये आ गया है तो आप जो है पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों। चलिए मैं इसको पिंजड़े बंद कर देता हूँ यही कर दीजिए आंसर। अब जोड़ेंगे 55 जोड़ेंगे तो 110 के बराबर हो जाएगा। आप पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए यहाँ तक पूरा नोट करिए आप
या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 16 देखिए, निम्न चित्र में पीटी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा तथा QR वृत्त का व्यास है। यदि यम, अब ब्रेकर में कोण आर पी टी बराबर 50 अंश हो तो यम कोण क्यू आर पी ज्ञात कीजिए। तो साथियों फिगर बना है पी क्यू आर, देखो बीच में सेंटर ओ है, ए 50, ए 90, ए 50 मैंने निकाल दिया हूँ। तो अब जो है चलो फिगर मैंने बना दिया हूँ। अब लिखो इसमें क्या रहेगा, पहले लिखो व्यास पर, व्यास परिधि पर व्यास परिधि पर कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनता है। तो इसलिए क्यू पी आर बराबर कितना है साथियों, 90 अंश लिख दीजिए यहाँ पर 90 अंश। अब नंबर 2 ये फर्स्ट हो गया। और फिर एकांतर कोण लिखो, एकांतर वृत्तखंड लिखो, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय क्या है मैंने पढ़ाया हूँ, आप जाके वीडियो पर देख लेंगे तब समझ में बहुत अच्छे से आ जाए प्रमेय क्या होती है। लिखो कोण आर पी टी बराबर कोण पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अंश। 50 अंश देखो दिया हुआ है, 50 अंश हो गया। इसके बाद पुनः कोण, इसको करिए आप 1 नंबर, ये फर्स्ट करिए और दूसरे बाद एकांतर वाला जो है करिए सेकेंड, ये 2 है इसमें। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में फिर वही करिए प्रमेय से जो नियम लगाते हैं, त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। लिख लो यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। 180 अंश यहाँ लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण बराबर 180 अंश ये होता है। अब इसके बाद 180 अंश आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए कोण P कितना है, 90 अंश। लिखो यहाँ पे कोण P बराबर 90 अंश हो गया, प्लस कोण Q बराबर कितना है, 50 अंश। कोण Q बराबर 50 अंश, देखो 90 है 50 है, दोनों हैं, लिखो 50 अंश, ये 90 है 50। और उसके बाद कोण R बराबर आपको ज्ञात करना है साथियों, कोण R बराबर ऐसे रख दीजिए, बराबर क्या हो जाए 180 अंश। 180 अंश हो गया। और 90 50 जोड़िए, 90 50 140, लिखो कोण 140 बन गया। अभी कोण 140 प्लस कोण R, क्योंकि आपको यही ज्ञात करना है ना, ये ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर लिखो 180 अंश हो जाएगा। इसलिए कोण R बराबर 180 माइनस 140 अंश। तो 180 में 40 गए, कोण R बराबर आएगा 180 में 40 गए, 140 40 बचे सिर्फ 40 अंश। इसी कर दी साथियों आंसर। चलिए आप लोग पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों, चलिए नोट करिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल हुआ पूरा, आप यहाँ तक पूरा नोट करिए। सवाल नंबर 17 देखिए साथियों, ये प्रश्नावली 10.2 की ये अंतिम सवाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हल। अब क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है। यह चित्र में कोण AOB बराबर
शवंश, तो कोण ए पी ओ ज्ञात कीजिए। चलिए हम बना देते हैं पहले एक। ऐसे होगा साथियों। अब ये मान लो केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है कोई ओ मान लीजिए, यहीं से जो है हम एक यहाँ से खींच लेते हैं